अब्बास के डर से, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। अब इन साल का सबसे कीमती सरमाया जो मेरे हाथ आया वो आपके हवाले है, ताजुद्दीन साहब। हाँ, जो मेरे हवाले, जो मेरे पास है, इन लोगों के हवाले है। अगर आप लोगों ने कबूल किया तो ठीक, वरना बस यहीं से चैप्टर बंद। शेर सुनिए और रिस्पॉन्स जब तक जवाब नहीं दीजिएगा होगा कुछ नहीं। शेर सुनिए ताज साहब। नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। इतना धीरे पे तुम किसी को शेर नहीं सुनाते। सुभान अल्लाह कहिए जोर से। नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। जो कातिलाने वफा थे वो मर गए सारे, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जो कातिलाने वफा थे वो मर गए सारे, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हज़रत इनकी फरमाइश सुभान अल्लाह कहिए तो याद आए। ये मेरी अकीदत है कि तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अब उसको, चूंकि बरेली में इसको पढ़े थे, बरेली में टेम्पो बहुत चलता है, समझे, इसलिए हमने उसको यही पढ़ा था कि तुम बोक्स के टेम्पो से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? तुम बोक्स के टेम्पो से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी किस हाल का जीना, कुत्ते की तरह जीना भी किस हाल का जीना। अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते? अब मैं धीरे धीरे मुझको याद आ रहा है, मैं एक शेर सुना रहा हूँ, एक शेर, और ये अजब तरह की शायरी है ताजुद्दीन साहब के। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। दो मिसरा समझ में नहीं आएगा मगर प्रैक्टिस कर लीजिए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। फिर पढ़ता हूँ, रेडी है ना आप लोग? तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। अब इनकी फरमाइश का आखिरी चार मिसरा सुन लीजिए कि आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। अरे आप लोग भी जो बचे हुए हैं सुभान अल्लाह कहिए ना। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया।
सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। और तकरीर सुनने का मूड है तो तकरीर सुनिए, और नहीं मूड है तो बोलिएगा, हम बहुत दुनिया से घुमा देंगे, समझे। तकरीर सुनिए। मेरे नबी हैं शमूएल साहब, आपकी तवज्जो, आप लोग हिंदुस्तान घूमते हैं, हाँ हम लोग तो मस्जिद के मौलवी साहब हैं। मेरे नबी तने तन्हा अकेला मस्जिद नबी में बड़ी बेकरारी से ठहरे। बेकरारी की एक कैफियत है कि मेरे नबी पसीने में डूबे हुए, सुन रहे हैं ना, और पैरों पे उचक उचक के बाहर देख रहे हैं। इतनी ही देर में हुजूर की चची, आवाज दूर से ले नहीं रहा है भाई, और सटने की मेरी आदत नहीं है। हुजूर की चची हजरत सैयदा उम्मुल फद्ल पहुंच गई। घबरा के कहती, या रसूल अल्लाह क्या तकलीफ है? का तकलीफ कुछ नहीं है, मेरा इल्म कह रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेगा। बोलिए, लेकिन मैं बाप हूं, फातिमा बेटी है, बाप होकर मैं कैसे बेटी से पूछूं कि बच्चा कब होगा? शर्म दामन गिर है, अखलाक, पैरों में जंजीर बनकर खड़ा है। एक काम करो, तुम औरत हो, फातिमा भी औरत है, तुम जरा औरत की जबान में बात करके आओ। तकरीर सुनिए आज तेरी मोहल्ला में सुरकाई शरीफ का फैजान देखिए, समझे, सुरकाई शरीफ का फैजान। आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि सरकार सुरकाई की बहुत बड़ी करामत का नाम सैफुल्लाह अली। आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देता हूँ, समझे। मैं 1962 में पैदा हुआ और मेरा नाम 1957 में रखा गया। ये मोहम्मद सैफुल्लाह अली ने किसी के बाप का रखा हुआ नहीं है, सरकार सुरकाई का रखा हुआ है। और मेरी पैदाइश से 5 साल पहले मेरे वालिद को कहा कि घबराओ मत, सबसे पहले तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, ये नाम रखना, वो पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा, पूरे सिलसिले का नाम रोशन करेगा। उन्हीं का फैजान है, इसलिए गौर से सुनिए। तुम औरत हो, जाओ फातिमा से बात करके आओ। सैयदा उम्मुल फद्ल गई, एकदम तैयार रहिएगा, इतना ना पतिंगा कीड़ा है, आतंक फैलाया हुआ है, निकाल सकते नहीं, इसलिए वहीं चाप के मार दे रहे हैं। सैयदा फातिमा गई, तवज्जो दीजिएगा, मैं लफ्जों से गुफ्तगू करता हूं। हजरत आएंगे, जरूरत के तहत जा रहे हैं। जैसे ही गई ना तो देख के चौंक गई कि इनके जाने से पहले सैयदा फातिमा की गोद में एक बड़ा खूबसूरत बच्चा है। अब मैं इन लोगों के लिए उर्दू बोल रहा हूं, इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। सैयदा फातिमा की गोद में ये बच्चा ऐसा लग रहा था शमूएल साहब, जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया, समझे, तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया। हैरत से पूछती है बेटी फातिमा, हाँ दादी जान, का ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? बोले चंद सेकंड पहले। एक एक लफ्ज में जोर दीजिएगा, चंद सेकंड पहले। औरत ने औरत को औरत की नजर से गर्दन हिलाई ना, ऐसा नहीं होगा। बोला क्या मतलब? का मैं भी मां हूं, मैं जानता हूं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो औरत को किस कैफियत से गुजरना पड़ता है। अगर वो कैफियत ना हो तो बच्चा पेट से बाहर ना आए। ए फातिमा, जब तुमने बच्चा अभी जन्म दिया तो तेरी नापाकी कहाँ है, तेरा खून कहाँ है, तेरा पानी कहाँ है? सैयदा फातिमा कहती है, दादी जान अब क्या कहती है मुझे नहीं मालूम। पेट में दर्द हुआ एहसास का कि बंधन में मैंने उसे बांधा, आंखें खुली तो मेरा नूरे नजर जमीन पे था, मैंने उठाकर कशकोले हयात से लगा दिया। मैंने उसे गोद में उठाकर कशकोले हयात से लगा दिया। बहुत बड़ा जुमला हो गया, कशकोले हयात से लगा दिया।
कुछ नहीं बेटी का कुछ नहीं। सैयदा फातिमा से के घर से घबरा कर उम्मुल फजल भागी, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला आपकी बेटी ने तो इनकलाब बर्पा कर दिया। बोला हुआ क्या? आपने शरीयत का कानून बताया है, आपने मजहब का दस्तूर बनाया है कि औरत जब बच्चा तवल्लुद करे तो इन मंजिलों से गुजरेगा। पहले भी खून और पानी आता है, बाद में भी खून और पानी आता है। पहले भी गलाजत और गंदगी होती है, बाद में भी गलाजत और गंदगी होती है। मगर आज फातिमा ने एक लखते जिगर को जन्म दिया है। न पहले पानी और खून है न बाद में है। तब नबी मुस्कुराते हुए मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं। टहलते टहलते कोने में गए, फूल की एक डाली को पकड़ा है और हिलाकर कहते हैं, ए उम्मुल फजल बताना, जब फूल की डाली पर कोई फूल खिले तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, क्या बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? उम्मुल फजल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी। तब मेरे नबी ने कहा अब फैसला करना आसान हो गया कि जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया, आज कैसे पानी आएगा? उम्मुल फजल ऐलान कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन भी पाक है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोग तकरीर नहीं बर्दाश्त कर पाइए, हमको जरा सा अपना तेवर बदलना होगा, बोली को और हमको आसान करना होगा, तब जाकर मेरी गुफ्तगू आप लोग समझ पाइएगा। याद रखिए शहीद शहीद है, समझे? इसी हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 27 रमजान दिन जुमा को हिंदुस्तान आजाद हुआ। इंटरनेशनल मीडिया वालों ने कहा गांधी जी बधाई हो। क्या? बोला इतने बड़े भारत को चंद साल में आपने आजाद करा लिया। गांधी ने डांट कर कहा चुप हो जाओ, मुझे भारत आजाद कराने में देर हो गई। मुसलमानों के खुदा की कसम, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में मैं भारत को आजाद करा लिया। ये है हिंदुस्तान की आवाज़। ये अभी 10 मुहर्रम को 3:12 पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया इंस्टाग्राम पर कि आज संघर्ष का दिन है। सब्र ने जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया था, जुल्म मर गया, सब्र जिंदा है। भारतवासियों तुम भी जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ और हुसैन जैसा सब्र अपना लो, भारत तुम्हारा हो जाएगा। अभी 10 मुहर्रम को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरे मोबाइल में वो सेव, समझे? वो महफूज में शहीद किसको कहते हैं, तवज्जो दीजिए। अब मुझे तकरीर करने दीजिए, आधा घंटा पौन घंटा ही सही, मगर मुझको बोलने दीजिए, समझे? आया हूँ, पैसा खर्चा किया मेरे पीछे, तो मैं चला जाऊँ, ये अच्छी बात नहीं। शहीद मरता नहीं, शहीद शहीद हम बोलेंगे कि आप लोग बोलिएगा, हम तो रात दिन बोलते हैं। शहीद शहीद मुर्दा आप लोग का है। शहीद 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 निकाल दूंगा डायरी, 1000 से कम अशार और कतात नहीं होंगे मेरे पास। सिर्फ मुहर्रम पर सुनाते रह जाएगा, सिर्फ मुहर्रम पर सुनाते रह जाएगा। अभी अभी जिया मुजफ्फरपुरी मेरे घर आए थे, इनके मुलाकात के बाद एक नया कलाम लिखा हूं, अभी किसी को नहीं सुनाया, किसी को नहीं सुनाया। अगर कहिए तो हम सुना दें, सुना दें, एकदम ताजा, अभी किसी को सुनाया नहीं। आप लोग बड़े शायर हैं, गलती उल्टी हो तो जरा धो पूछ कर दीजिएगा, समझे? साफ सुथरा कर दीजिएगा। मतला सुनिए, वही मतला है, मतला सुनिए। दिया मैंने, सुनो सुनो भाई। हर गम से रिहा कीजिए हसनैन के नाना। शायरी सुनिए। हर गम से रिहा कीजिए हसनैन के नाना, तैयबा से दवा कीजिए हसनैन के नाना।
तैयबा से दवा कीजिए हसनैन के नाना। और शेर सुनिए कि हसनैन करीमैन का दरबारे करम से, देखिएगा गलती नहीं है, लफ्ज टेढ़ा है। हसनैन करीमैन का दरबारे करम से फैजान अता कीजिए हसनैन के नाना हैं। और शेर सुनिए, शेर शायरी किसको कहते हैं? आंखों में मेरी गुंबदे खजरा को बसाकर, आंखों में मेरी गुंबदे खजरा को बसाकर दिल मेरा हरा कीजिए हसनैन के नाना, दिल मेरा हरा कीजिए हसनैन के नाना। और इसी को हरा को, छोटी है को बड़ी है में तब्दील कर रहा हूं। रख दीजिए एक बार कदम खाने, रख दीजिए एक बार कदम खाने दिल में, और दिल को हेरा कीजिए हसनैन के नाना। बहुत भारी पड़ जाएगा इसलिए तकरीर सुनिए। सुभान अल्लाह कहिए। हुसैन जिंदा है, बोलिए ते रहिएगा तब तकरीर होगी। हुसैन जिंदा है, हुसैन 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 हुसैन। मुर्दा कहने वाले मर गए, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। कोई माना नहीं कर, कोई इनकार ही नहीं कर सकता। दुनिया की हर कौम जानती है कि हुसैन जिंदा है। आजादी से पहले जौनपुर जिला में एक गांव है, मछली शहर कस्बा है। मछली शहर पढ़े लिखे मुसलमानों का गांव है। अंग्रेजों ने जामे मस्जिद तोड़ने की प्लानिंग की। पढ़े लिखे लोग थे, वो जानते हैं कि दुनिया की कोई अदालत नाबालिग को सजा नहीं देती। 319 छोटे छोटे बच्चे बच्ची को मस्जिद में रख दिया ताकि इन पे गोली न चले। मगर जहां हर साल 80 लाख हरामी बच्चे पैदा होते हों, उस मुल्क के रहने वालों के अंदर वफा और हया था। उन्होंने गोलियां चलाई और 319 बच्चों को मार दिया। मुसलमानों ने दफन किया। कब्रिस्तान छोटा है, एक एक कब्र में 3-3 4-4 को करके दफन कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चला। 3 महीना 19 दिन तक मुकदमा चला। ईसाई जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा, कान खोलकर जरा सा सुनिएगा, मुसलमानों फैसला संविधान से चाहते हो या खुदा के कुरान से? मुसलमान ने एक जबान कहा, खुदा के कुरान से। कहा खुदा के कुरान से फैसला यहाँ नहीं होगा, जिस कब्रिस्तान में तुमने अपने मुर्दों को दफन किया है उसी कब्रिस्तान में होगा। अदालत का पूरा अमला शमूएल साहब आया मछली शहर, उलमा के हुक्म पाकर एक कब्र खोदी गई। कब्र खोदो, अब देखेंगे कैसे मर्डर हुआ। ताजुद्दीन साहब तवज्जो चाहूंगा। जैसे ही कब्र खुली, देखा उस कब्र में 4 बच्चे दफन थे। वो मरे नहीं है, आपस में धक्कम धुक्की करके खेल रहे। जज चिल्लाया, जितनी जल्दी हो बंद करो। फौरन बंद कर दिया। कहा फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में होगा। मुसलमान बड़ा घन चक्कर में अदालत पहुंचे। अंग्रेज जज ने फैसला सुनाया। ताजुद्दीन साहब, आप इतने खामोश नहीं रहते, आज क्यों खामोश है? घर से झगड़ा करके आए हैं क्या? अदालत में फैसला होगा। मुसलमान गए, जज ने फैसला सुनाया। ताज़ीरात हिंद की फला फला दफा के तहत जितने पुलिस कर्मी और फौज के लोग इसमें शामिल थे, तमाम को अदालत हिंद सजाए मौत देती। मगर एक मुसलमान भी खुश नहीं हुआ। जज ने पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हुए? कहा सर, आपने कहा था कुरान का फैसला सुनाएंगे, ये तो संविधान का फैसला है। तो पसीने पसीने होके जज खड़ा हो गया। कहा कुरान का फैसला सुन, मैं काफिर हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। मैं काफिर हूँ, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। अब यहाँ से तकरीर सुनिए। मुसलमानों ने कहा सर इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है, आज से साल भर पहले का वाकया है। मेरे पड़ोस में एक हाफिज़े कुरान रहते थे, उनकी आवाज़ बहुत दिल नशीन थी। वो शमूएल अख्तर की तरह, ज़िया मुज़फ्फरपुरी की तरह और अज़मत भागलपुरी की तरह लहन के साथ पढ़ते थे। इतना उम्दा कुरान पढ़ते थे ना, मेरे कान में रस घोलती थी उनकी आवाज़। एक दिन मैंने हाफिज़ साहब की कलाई
पकड़ के कहा तुम कुरान पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक काम करना मुझे भी कुरान पढ़ा देना, मैं तो जज हूँ। बहुत ज़हीन था। 2-3 महीने हाफिज साहब ने कुरान पढ़ाया, मैं एक्सपर्ट हो गया। मैं उलमा की तवज्जो चाहूँगा, एक्सपर्ट हो गया कुरान पढ़ने में। अब मैं खुद से कुरान पढ़ने लगा। ताजुद्दीन साहब, मैंने कुरान की तिलावत की है। तेगी मोहल्ला वालों, बसंतपुर पट्टी वालों, अगर खामोश रहे तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। मुझे कुरान पढ़ना आ गया। मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह बकरा शुरू किया। कभी 4 आयत पढ़ता हूँ, कभी 5 आयत पढ़ता हूँ, कभी 10 आयत पढ़ता हूँ। बहुत मसरूफ आदमी हो। पढ़ते पढ़ते मैंने एक पारा खत्म किया। जैसे ही एक पारा मैंने खत्म किया, दूसरा पारा शुरू किया। चंद आयतों के बाद एक आयत आ गई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। तो मैंने गुस्से से कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका दिल फटा हो जिंदा कैसे होगा, जिसके गुर्दे उड़ गए हो जिंदा कैसे होगा, जिसकी बूटियां बन गई हो जिंदा कैसे होगा, जिसके गोश्त के लोथड़े हवाओं में बिखर गए हो वो जिंदा कैसे होगा। मैंने गुस्से में कुरान को रख दिया। माज़अल्लाह, कुरान सच नहीं कह रहा है, मुर्दा कैसे जिंदा होगा। चंद महीनों के बाद 13 मुकद्दमा मेरे बेंच को गया है और उसमें लफ्ज शहीद लिखा था। अचानक मुझे याद आया, खुदा के कुरान को चेक कर लेना चाहिए, खुदा के कुरान को आजमा लेना चाहिए। कल जो हमने कब्रिस्तान में तुमको भेजा था और हम खुद गए थे तो फैसले के लिए नहीं गए थे, ये देखने गए थे कि खुदा ने मुर्दों को जिंदा कहा है, वो जिंदा है कि नहीं है। लेकिन कसम परवरदिगार की, हमने सबको जिंदा पाया तो फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आज़म ऐसा होगा। वक्त निकलता जा रहा है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए आप, थोड़ी सी। लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग तो परेशान है लाठी डंडा में। ताजिया में मजार है कि फातिहा करते हो? कब्र है तो उस पे चादर चढ़ाते हो, अंगूठा पे पगड़ी बांधते हो, क्या है? बांस की पूजा करते हो। अबे बांस से ही अगर मजहब बच जाता तो करबला में हुसैन कह देते ना तो पूरी वादी बसवाड़ी में बदल जाती, सारे यजीदी उसी में फंसे रह जाते करचियों में। क्या कर रहे हो? उठाओ करबला की तारीख, उठाओ। अब्बास ने कहा भैया पानी का नमाज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कासिम ने कहा चाचा पानी का नमाज, अकबर ने कहा बाबा पानी का नमाज, अनो मोहम्मद ने कहा मामा पानी का नमाज, अवान ने कहा भैया पानी का नमाज, आले अकील ने कहा पानी का नमाज, आले अली ने कहा नमाज पानी का नमाज, आले मुस्लिम ने कहा पानी का नमाज, अवानो अंसार ने कहा आका पानी का नमाज। 1350 साल हो गए, फैसला कर लो। जिन्होंने पानी को पकड़ा वो बर्बाद हो गए और जिन्होंने नमाज को पकड़ा वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अजब बेवकूफी है भाई, इस इंटरनेट की दुनिया में बेवकूफी। कौन ऐसा है जो हुसैन पाक को अपने घर न बुलाना चाहता है? कोई जो अपने हुसैन को अपने घर न बुलाना चाहता हो? बोलो भाई, चाहते हैं कि नहीं? मगर कितने बड़े बेवकूफ हैं आप, क्या आपने घर नहीं बुला के उनको चौके पर रोक दिया? चौक पर रोक दिया इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कोई मुझ पे दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते जाते हैं ले आते हैं, लेकिन कोई मन में मुझको सजा कर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते नहीं जाते बल्कि उसके घर में खुद जाता और जाके दरूद ले आता। तो ताजिया के चौक पर तुमने फातिहा किया, वहीं हुसैन को रोक दिया।
अबे घर के अंदर किया होता फातिहा ताकि हुसैन तेरे घर में आ जाते, हुसैन तेरे घर में आ जाते। तेगी मोहल्ला है तो तेगी बन के रहो ना, तेगी बन के रहो। हुसैन क्या, तवज्जो दीजिए, बोलूं, इजाजत है ना? हाँ अभी टाइम है, अभी बोलूं, तकरीर करूं? बोले अपने रंग में हम आए अपने रंग में। जिस सजदा से भाग रहे हो आप, जिस नमाज से, वही सजदा अब तक दुनिया संभाले हुए, वही सजदा अब तक दुनिया संभाले हुए। बल्कि कुछ तो अहले दिल ये कहते हैं कि भूकंप जो आता है, जलजला जो आता है, ये यूं ही नहीं आता, यूं ही नहीं आता। अहले दिल कहते हैं, अहले इश्क कहते हैं, किताब में नहीं, अहले दिल कहते हैं कि जब जमीन को ये ख्याल आता है कि मुझे अली असगर को खिलाना है, तो जमीन हिल जाती है, तो जमाने में जलजला आ जाता है। जमीन हिल जाती है तो जमाने में जलजला आ जाता है, अहले दिल कहते हैं। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप उससे सुनने की कोशिश करें तो मैं कुछ आप तक पहुँचने की सादतें हासिल करूँ। मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है। आप रंग में आइएगा नहीं तो मैं बोलूँगा क्या, हवा को थोड़ी सुनाऊंगा, माइक वाले को थोड़ी सुनाऊंगा, कैमरा वाले को थोड़ी सुनाऊंगा। मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है, मेरा हुसैन लाजवाब है। ताजुद्दीन साहब मेरा हुसैन लाजवाब है। ये हजरत भी बैठे हैं आपके पीर तरीक़त साहब, ये भी आज मेरी गुफ्तगू सुने, ये भी मेरी गुफ्तगू सुने। करबला का मैदान खाली नहीं है, और करबला के मैदान में सहाय सित्ता की हदीस से साबित है कि मेरे सरकार भी करबला के मैदान में है, हजरत अली भी करबला के मैदान में है, हजरत सैयदा फातिमा भी करबला के मैदान में है। बल्कि तारीख़ करबला तो ये कहती है कि रात के सन्नाटे में एक आदमी के चलने की आवाज आने लगी, कपड़ों की सनसनाहट आने लगी, यजीदियों की तरफ से शोर हुआ। हम हवा के जोर पर हवा को महसूस करके तीर चलाते हैं, और तीर निशाने पे लगता है तो आसमान से आवाज आई, खबरदार यजीदियों, निगाहें झुका के रखना, इसलिए कि करबला में कोई आम वजूद नहीं, रसूल की बेटी फातिमा चल रही है, रसूल की बेटी फातिमा चल रही है। बोलना चाहिए था मगर आप नहीं बोल रहे हैं। अब मैं वक्त पूरा करके गुजर जाऊंगा। रसूल की बेटी फातिमा चल रही है, आवाज आई, रसूल की बेटी क्या करने जा रही है? तो आसमान से आवाज आई, जिस जगह पर हुसैन पाक जमीन पर आएंगे ना, फातिमा पहले से अपने रिदाए मुबारक से उस जमीन के कंकरों पत्थर को साफ करने जा रही है, उस कंकरों पत्थर को साफ करने जा रही है। तारीख़ करबला उठाकर देखना और उठाकर देखते रहना, और आज मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करना। मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। ताजुद्दीन साहब, शुमाइल अख्तर साहब बैठे हैं, हो सकता है ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि कलकत्ते में एक मौलवी है जो तकरीर करता है, 2-4 दावत मुझको भी साल में अगर मिल जाए तो हमारे बाल बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए। मेरे हुसैन जैसे ही जमीन पर आए हैं, मैं कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते या घोड़े से गिर पड़े। ये वफा की जबान नहीं है, ये मोहब्बत की जबान नहीं है, ये इश्क की जबान नहीं है, ये प्यार की जबान नहीं है, ये जो है चाहत की जबान नहीं है। हुसैन गिरे नहीं है, हुसैन कभी गिर ही नहीं सकते। जो मस्जिद नबवी में सिर्फ जगमगा गया था तो नबी ने खुतबा छोड़कर संभाल लिया था, वो हुसैन करबला में कैसे गिर सकता है? वो हुसैन कैसे करबला में गिर सकता है? गिरने का लफ्ज मत अदा करना बसंत पट्टी वालों। हुसैन जैसे ही जमीन पर आए वैसे ही जमीन पर आए, अचानक हुसैन के लब हिलने लगे। नाना आपकी खुशबू आ रही है, नाना आपकी महक आ रही है, नाना आपकी खुशबू आ रही है। अचानक आवाज आई, हुसैन बड़े ऊंचे घोड़े से जमीन पर आए हो, कहीं चोट तो नहीं लगी है? सवाल लो सैफुल्लाह लीमी को, सुरकाही का दरिया बहने लगा है, सवाल सकते हो तो सवाल लो। कहा हुसैन चोट तो नहीं आई, हुसैन दर्द तो
तो नहीं हो रहा है, कंकरों ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, पत्थरों ने ज़र्ब तो नहीं लगाई। हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा नाना जान अभी आपका हुसैन जमीन पर आया कहाँ है? कहा क्या मतलब? कहा नाना जान जरा माजी का सफर कीजिए, इस्लाम का अव्वलीन दिन है, आप खाने काबा के दरवाजे पे खड़े हैं, अबू जहल लईन आता है, आपने कहा अबू जहल कब तक खुदा से भागोगे? अब तो खुदा को वहदहू ला शरीक कह लो, अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो और माबूदाने बातिल की परस्ती छोड़ दो। तो या रसूल अल्लाह है नाना जान अबू जहल ने दीन कबूल नहीं किया, जमीन से पत्थर उठाकर आपकी पेशानी का निशाना लेकर इतना जोर से मारा आपकी पेशानी फूट गई और पेशानी का लहू सफर करने लगा। पेशानी से चला, कनपट्टी से गुजरा, लबो रुखसार से गुजरा, दाढ़ी से गुजरा, गर्दन से गुजरा, सीने से गुजरा, शिकम से गुजरा, कमर से गुजरा, रान तक पहुंचा। अब टखने की तरफ जाने वाला था। रब्बे कायनात ने कहा जिब्रील जिस नबी का साया मैंने जमीन पर नहीं रखा उस पैगंबर का लहू कैसे जमीन पर गिरेगा? इससे पहले कि मेरे पैगंबर का लहू गिरे आगे बढ़ो और बढ़कर अपने परों पे उठा लो। हुसैन मुस्कुरा कर कहते नाना बताइए जब आपका लहू गिर रहा था तो क्या जिब्रील ने परों पे उठा लिया था? मेरे नबी ने कहा हुसैन जिब्रील ने उठा लिया और मेरे खून के कतरे को जमीन पर आने नहीं दिया। तब हुसैन ने तड़प कर कहा ए नाना जान आपका मर्तबा है कि आपके लिए जिब्रील ने पर बिछाया, पता नहीं आज जिब्रील आए कि नहीं आए, मगर जब मैं घोड़े से जमीन पर आ रहा था तो माँ फातिमा ने आंचल बढ़ा दिया, माँ फातिमा ने आगोश बढ़ा दिया। हुसैन कल भी फातिमा के रहल पे पढ़ा जा रहा था और क़यामत तक फातिमा के तकद्दुस की सतरों में पढ़ा जाएगा। आप लोग तो गुफ्तगू बहुत गाढ़ी समाप्त करने की आदत नहीं ना है, अब मुझको देहाती जबान बोलने की आदत नहीं, मुझको हंसाने खिलाने की आदत नहीं। करबला पे तकरीर करो और हंसाए आदमी, क्या पागल हो गई है पब्लिक। शहादत पे तकरीर करने के लिए ऐसे ऐसे लतीफा खोरों को बुलाया जा रहा है, मस्खरों को बुलाया जा रहा है जो पूरे स्टेज को बदनाम करते हैं। हुसैन का गम सुनकर रोइएगा या हंसिएगा? दिल तड़पेगा। कहिए सुभान अल्लाह। बैठ जाइए असगर में, बैठ जाइए। हाँ, दिल तड़पेगा। तवज्जो दीजिए, बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, समझे? और ये अखाड़ा उखाड़ा ताजिया उजिया इससे किनारा कश हो जाओ, इससे अलग थलग हो जाओ, पक्के दीन के गाजी हो जाओ, तब हुसैन का करम मिलेगा। हुसैन को प्यासा मत कहना, हुसैन पाक को प्यासा मत कहना। ये कहना कि पानी नहीं मिला, ये मत कहना कि पानी नहीं मिला, ये कहना कि हुसैन ने पानी पिया ही नहीं। ये मत कहना कि दाना नहीं मिला, ये कहना हुसैन ने खाया ही नहीं। एक हदीस का तर्जमा सुनो। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं हम लोग एक सफर में थे, अचानक सैयदा फातिमा की सवारी मेरे नबी की सवारी के बगल में आ गई। सुन रहे हैं कि नहीं आप? नहीं तो बोलिए हम पढ़ दें इन्ना लिल्लाह। सवारी आ गई, मेरे नबी चौंक गए, कहा बेटी फातिमा कौन रो रहा, कौन रो रहा? सैयदा फातिमा की आवाज है अब्बा जान मेरे बच्चे रो रहे हैं। नबी ने अपने ऊंट से सैयदा फातिमा की तरफ हाथ बढ़ाया, सिर्फ तकरीर सुनिए आप, हाथ बढ़ाया, कहा फातिमा एक को मुझे दे दो। सैयदा फातिमा ने इमाम हसन को दिया। मेरे नबी चादर ओढ़े थे, चादर को ऊपर से गिरा और हजरत इमाम हसन को चादर में छुपा दिया। हजरत अबू हुरैरा बोलते हैं कि मेरे नबी ने अपनी जबान हजरत इमाम हसन के मुंह में दे दी, कहा बेटा चूसो, बेटा चूसो, बेटा चूसो, बेटा चूसो। न जाने कितनी देर तक इमाम हसन ने चूसा, खामोश हो गए। तो मेरे नबी ने उनको बाहर किया और सैयदा फातिमा से कहा दूसरे बच्चे को। तब सैयदा फातिमा ने हुसैन पाक को दिया।
मेरे नबी ने फिर उनके मुंह में जबान रखा। हुसैन चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे, खामोश हो। अब अगला जुमला सुनो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इस वाक़े के बाद 59 साल में जिंदा रहा। कितने दिन? 59 साल जिंदा रहा, मगर कभी हसन और हुसैन को पानी तलब करते हुए मैंने नहीं देखा। पानी तलब करते हुए नहीं देखा। सुनिए, आज पानी तलब करते नहीं देखा। अजमत साहब के लिए आप लोग तड़प रहे हैं, तड़पिए ना, बगैर दिक्कत के अजमत नहीं मिलती। हाँ। पानी नहीं। अब यहीं रुको, हिंदुस्तान चलो, जहां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी हुई है। चोरी चोर नहीं किया, डकैती डाकू नहीं किया, समझे? जो किया सो किया, हमको उसे लेना देना नहीं। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जो अपना माल नहीं बचा सकता वो दूसरों का माल क्या लगाएगा। समझना हो समझ लीजिएगा, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात। हाँ जाइए, बुला के लिए आइए अजमत को ना। हाँ बुला के लिए आइए। क्या कर रहे थे हम? बुला गए। सुभान अल्लाह कहिए। उसी अयोध्या में जंग हुई, कुफ्र और इस्लाम। एक मुजाहिद थे, जंग के खत्म होने के बाद 25 साल के बाद मोहल्ला के नौजवानों ने पकड़ा। बोला ये बीमारी आपको कब से हो गई है, सफेद दाग की? बोला नहीं, सफेद दाग की बीमारी नहीं है। बोला फिर कैसा दाग है? बोला बहुत बड़ा राज है, राज बोला नहीं, हम हल्ला कर देंगे कि बीमारी है। बोला 25 साल पहले हम जंग कर रहे थे, हम इस्लाम के सिपाही थे, प्यास लगी तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा ये मेरे परवरदिगार, तेरे नबी ने फरमाया कि जो खुदा के नाम पर जिहाद करता है अल्लाह उसको आसमान से जामे रहमत अता करता है। ये परवरदिगार तेरा जामे रहमत कहाँ है? ए लोगों, मैंने इतना ही कहा था कि आसमान में दरवाजा बन गया, कोई उससे नीचे आया। इतनी खूबसूरत औरत मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। उसने मुस्कुराकर पानी का गिलास लाया। मैंने कहा दो बड़ी प्यास लगी है। कहा सुन, ये गंगा जमुना का पानी नहीं, ये कौसर का जाम है, और कौसर का पानी के लिए सर धड़ का रिश्ता नहीं चाहिए, सर कटाओ तो कौसर का पानी मिलेगा। हाँ कैमरा वाले तैयार हो जाओ। पांच मिनट और सुन। अरे हम तो बोलने को 1 घंटा तैयार है। अजमत आ गया, कौन बोलेगा? सब उसको देखेंगे, हमको कौन सुनेगा? हाँ। सुभान अल्लाह कहिए। उसने कहा सर कटाओ तो कौसर का जाम बढ़ाया, होंठ से सटा के चली गई, लापता। जंग करते करते मेरी जबान होठ पे आ गया तो मेरी प्यास खत्म हो गई। होठ पर जबान आ गई तो भूख खत्म हो गई। बसंत पट्टी वालों, आप तेगी हो, तेगी जुमला सुनो। वो फरमाते हैं हजरत शाह अब्दुल्ला कि आज 25 साल हो गए न मैंने एक कतरा पानी पिया है न एक दाना खाना खाया है। अपने होठ पे जबान फेर लेता हूँ तो मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाती, इसलिए कि मेरे होठ से कौसर का एक कतरा लग गया था। अब बसंत पट्टी वालों फैसला करो कि जिसके होठ पर कौसर का एक कतरा लगे उसे 25 साल तक प्यास न लगे, और जिस हुसैन ने नबी की जबान चूसा हो उसको 3 दिन में पानी की क्या जरूरत पड़ी हो, उसको 3 दिन में खाने की क्या जरूरत पड़ी हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है। कयामत तक हुसैन को पानी नहीं मिलता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि हुसैन हर एक का नाती नहीं था, वो मुस्तफा जाने रहमत का नाती था। सुभान अल्लाह कहिए। वो मेरे नबी का नाती था। और याद रख उनके एहसानात है हम सब पर। अब इन चेहरों को देखकर मैं तकरीर कर रहा हूँ। उनके एहसानात है हम लोगों पर, समझे? उनके एहसानात है हम सब पर, और हम लोगों तो ऐसे ही दीवाने हैं। हमारे दाता, हमारे आका, हमारे माँ बाप, हमारे मलजा, हमारे सब कुछ का नाम तेगली है। नाम 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 बोलो ना, तेगली। तो फिर हम लोग काहे नहीं, हम लोग काहे बुज़दिल हो जाएंगे? हम लोग काहे बुज़दिल?
हम लोगों को तो तेगे अली लेकर एकदम हमेशा तैयार रहना चाहिए, बदअकीदगी से लड़ने के लिए, बुराई से, खुराफात से लड़ने के लिए, गलत रस्म रिवाज से लड़ने के लिए। आप पगड़ी बांधे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, मगर यही पगड़ी 10 मुहर्रम को बांध के बनेची बांधोगे, लाठी बांधोगे, कितना खराब लगेगा, कितना बुरा लगेगा। पगड़ी बांधो, कौन मना किया, मगर पगड़ी बांध के ताड़ी पीने जाओगे, दाढ़ी रखो, कौन मना कर, मगर दाढ़ी रख के जुआ खेलने जाओगे। उसकी हिफाजत करो, मुसलमान हो तो मुसलमान बन जाओ। एहसानात हैं इमाम हुसैन के हम पर। सुभान अल्लाह कहिए, घबराइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एहसानात हैं, अब तकरीर सुन लो, तकरीर सुन लो। एहसानात हैं, एहसानात। ताजुद्दीन साहब जग गए आप, एहसानात हैं। मेरी ये भी आवाज बैठी है, इनकी भी आवाज बैठी है। मेरे हुसैन का सर सजदे में, धक्का गाड़ी, सर सजदे में, सुन लीजिए आप। जैसे ही सजदे में रखा, मैंने सवाल किया, मेरे आका अकबर ने बहुत देर तक यजीदियों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, 2 ही रकत का तो मसला था, खेमे में क्यों नहीं पड़ा, ये वक्ते आखिर क्यों सजदा। जवाब सुनो, मेरे हुसैन कहते हैं, नादान, ये सजदा इबादत भी है, जरूरत भी है। बहुत भारी लफ्ज़ है, इबादत भी है, जरूरत भी है। किससे कहानी सुनाने की हमारी आदत है नहीं। अब ने पूछा, इबादत तो समझ में आ गई, जरूरत नहीं समझ में आई। तब मेरे हुसैन का जवाब सुनिएगा, सुना दूं जवाब, या आजमत को बुला दूं, जवाब सुना दूं। मेरे हुसैन कहते हैं, अभी मैं मेरी पैदाइश का तसव्वुर नहीं था, पैदाइश की तो बात छोड़ो, मेरे बाबा भी बहुत छोटे थे, मेरी अम्मा भी बहुत छोटी थी, रिश्ते का भी कहीं शानो गुमान न था, कहीं तसव्वुर की फसील पर कहीं ख्याल का ये कबूतर आज तक बैठा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। नन्ना अली था मेरा बाबा, नन्नी माँ थी मेरी फातिमा। अचानक मेरे नाना तवाफ़े काबा करते करते न जाने किधर को चल दिए, किसी को पता न चला। शाम हो गई, नाना का पता नहीं, रात गुजर गई, नाना को पता नहीं। अब कोहराम बच गया है, मेरे रसूल गए तो कहाँ गए, मेरे आका गए तो कहाँ गए। मैं कुछ नहीं आपको बोलूंगा, स्टेज से लेके मजमे तक सन्नाटे के साथ रहिए, मगर मेरी ये बात सुन लीजिए। हर कोई चीखो पुकार कर रहा है। एक रात गुजर गई, नबी का पता न चला, दूसरा दिन गुजरा, नबी का पता न चला, दूसरी रात गुजरी, मुस्तफा जाने रहमत नहीं मिले हैं, तीसरा दिन गुजरने वाला है। अचानक सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जो नन्ही सी बच्ची है, अभी बालिग नहीं हुई है, नन्ही सी बच्ची है, वो नन्हे नन्हे कदमों से सहने काबा में आती है और आने के बाद कहती है, ए अबू बकर बताना मेरा बाबा कहाँ है, ए अबू बकर बताना मेरे अब्बा कहाँ है। बताओ, एक रूपोश बाप के बारे में अगर बेटी पूछे तो पूछने वाले के दिल पर, बताने वाले के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं कोई तशरीह नहीं करना चाहता हूँ, मैं जान रहा हूँ मेरे अल्फाज भारी पड़ रहे हैं और मैं हल्का कर नहीं पाऊंगा, इसलिए खामोशी के साथ मेरी तकरीर सुनते चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी माँ ने कहा, अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है। अबू बकर ने बिलबिलाकर रोते हुए कहा, ए बिल्कुल मुस्तफा, हम तलाश कर रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए मगर नबी का पता नहीं चल रहा है। तब मेरी माँ ने कहा था, अबू बकर तुम सब तलाश करो सहाबी की हैसियत से, हम तलाश करते हैं रसूल की बेटी की हैसियत से। अगर 2-4 मिनट के लिए भी अब जिंदा हो जाए ना तो ये रात जिंदा हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी माँ चली है सामने, वो कभी इस पहाड़ी की तरफ चली है, चलते 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 चलते, नन्हे नन्हे पाँव है ना, छोटे छोटे कदम है ना, नन्ही सी उम्र है ना, मेरी माँ थक गई है और थक गई तो सांस उखड़ने लगी, लंबी लंबी सांस लेने लगी। अब यहीं पर आपका इम्तिहान है, स्टेज वाले सपोर्ट कर दे तब भी काम चलेगा, और अगर आप सपोर्ट कर दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही सांस लेने के लिए पुरसकून है ताजुद्दीन साहब, वैसे ही मेरी माँ फातिमा के कान में आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इधर भी गायब है, उधर भी गायब है। मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ मेरे जुमले कितने भारी पड़ रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, अगर इसी तकरीर को मैंने यूपी में किया होता तो अब तक
कोहराम बर्पा हो गया होता। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। 3 दिनों तक मेरी माँ ने अपने बाबा की आवाज नहीं सुनी थी। अचानक जब अपने बाबा की आवाज सुनी है, मेरी माँ दौड़ी है और जैसे ही मेरे बाबा के करीब गई तो देखी मेरे नाना जो है सजदे में है और सजदे में रो रहे हैं। इतना रोया है 3 दिनों में ना कि जिस चट्टान पे सर को सजदे में रखा है उसके चारों तरफ पानी लगा हुआ है। सैयदा फातिमा घबरा गई अपने बाप की बेकरारी देखकर। मेरी माँ सैयदा फातिमा आगे बढ़ी और मेरे नाना के पीठ पे हाथ रख दिया है। अल्लाह स्टेज जरा मेरे जुमलों को पसंद कर रहे। मेरे नबी के मेरे नाना के पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही सैयदा फातिमा ने हाथ रखा मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया, मेरी माँ की कलाइयाँ पकड़ ली। हाय फातिमा तूने गजब कर दिया, काश तूने मेरा सर न उठवाया होता। मैं ये इरादा करके सर को सजदे में रखा था कि जब तक परवरदिगारे आलम मेरी सारी उम्मत को माफ नहीं फरमा देगा उस वक्त तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। मगर ऐ फातिमा गजब कर दिया, अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी हैं, अब तूने सर उठा दिया, अब मेरी उम्मत को कौन बख्शवाएगा। तो करबला में हुसैन कहते हैं, हे नाना मेरी अम्मा ने सर उठाया था, उसी का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो, जिसे जन्नत दिलाना है दिला लो। ये है शहीद आज़म, ये है शहीद आज़म, समझे। अब रोने वाली तकरीर हम नहीं करते। आला हजरत ने लिखा है फतावा रज़विया में कि अहले बैत पर जुल्म हुआ लेकिन उनकी मजलूमियत को इन लफ्जों में बयान न करो कि उनकी शान पे हर्ज है। उस मजलूमियत को भी वक़ार और एहतराम के लिबासे में पेश करो, समझे, वक़ार और एहतराम के लिबासे में पेश करो। इसलिए आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला। करबला में जब हुसैन पाक ने खेमा डाला ना तो कान में आवाज आई, आ गया, खीरे ककरी की तरह काट देंगे हुसैन को। ये आवाज किसी ने सुनी न सुनी, हजरत अब्बास ने सुन लिया, हजरत अब्बास ने सुन लिया। तैयार रहिएगा। और सुना इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, घोड़े पर बैठे, हाथ में तलवार ली, सीधे करबला के मैदान के बीचों बीच और वहां से किबला की तरफ रुख किया। समझे, मैं देख के आया हूं करबला, समझे, मैं करबला जाकर देख के आया हूं, वो आपका करबला नहीं, समझे। ओरिजिनल करबला हम देख के आए। कहाँ जंग हुई, कहाँ सर कटा, कहाँ बाजू कटा, कहाँ असगर गिरे, कहाँ अकबर गिरे, कहाँ किसका खेमा था, नहरे फुरात कितनी दूर है, सब अपनी नजर से मैं देख के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे, सब कुछ देख के आया। सीधे गए करबला के मैदान के बीचों बीच, रुक किया एक तरफ, कोना पर गए, घोड़े से उतर गए, तलवार निकाली हजरत अब्बास ने और जमीन में गाड़ दिया और उसको गाड़े गाड़े खींचकर दूसरे कोने तक चले गए। फिर दौड़ के आए और लकीर को दोनों पैर के बीच में रखकर तलवार लेके खड़े हो गए। क्या यजीदियों, तूने मेरे हुसैन को ललकारा है, अगर कोई तुमने माँ का दूध पिया है तो लकीर पार करके दिखा। अगर कोई तुमने माँ का दूध पिया है तो लकीर पार करके देखा। इतना जोर से इन्होंने चिल्लाया कि हजरत हुसैन तक आवाज चली गई। हुसैन पाक फौरन खेमे से बाहर आए, हजरत अब्बास की कैफियत देखी, आंखों में आंसू आ गए। कब बहन ज़ैनब बचा ले, बहन ज़ैनब बचा ले। बोला क्या हुआ भैया? अब्बास जलाल में आ गया। या अल्लाह, या अल्लाह, किस दुनिया में आप लोग हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा। अब्बास जलाल में आ गया। बोला क्या मतलब? कहा ये इतने जलाल में है ज़ैनब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कयामत आ जाएगी मगर कोई यजीदी माई का लाल लकीर नहीं पार कर सकता है। समझे? अहले बैत बुज़दिल का नाम नहीं है, बहादुर का नाम है। सुभान अल्लाह बोलो। हुसैन पाक ने कहा बहन बचा
तारीख वाले लिखेंगे हुसैन करबला में जंग करने गए थे, नहीं, हम दीन बचाने आए हैं, दीन बचाने, दीन बचाने आए, दीन बचाने। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास वापस चलो, कहा नहीं, मेरे हुसैन को ललकारा है, यजीदियों का पित्ता पानी कर दूंगा। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई अब्बास, जिस भैया की मोहब्बत में तुम कर रहे हो उसी भैया ने तुमको बुलाया। हजरत अब्बास चौंक गए, रोते हुए कहा जा भैया, आपकी वजह से ये बच गए, वरना आज तो इन्हें बता देता कि अली के खून का रंग क्या होता है, अली के खून का रंग क्या होता है बता देता आज। लेकिन आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे रोक दिया। करबला रोने के लिए नहीं है, करबला पढ़ने के लिए, करबला पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, याद करने के लिए, करबला याद करने के लिए। आखिरी लफ्ज़ सुन लो, आपकी नजर का ताक़ुब मैं कर रहा हूँ, आपकी सोच का मैं पीछा कर रहा हूँ। बहुत हसास मौलवी रोज रोज मुझको तकरीर कर दिया। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आज दिन भर में मुझको 1300 किलोमीटर सफर करके जलसे में पहुँचना है, समझे। यूपी के जालौन जिले में जाना है, कानपुर से तकरीबन 200 किलोमीटर मुझको आज पहुँचना है, लंबा सफर करना है। रात दिन में जलसे में हूँ, एक से एक लोगों से मेरा पाला पड़ता रहता है, मगर आप जिस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं वो गुफ्तगू मुझसे नहीं। उसके लिए किसी बाबा को बुलाना होगा, हम तो मौलाना हैं, बात साफ, हम तो मौलाना हैं। जाहिल आदमी को बुला लो, अनपढ़ आदमी को बुला लो, वो तुमको रुला लेगा और बता देगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। जी नहीं, वो करो जो हुसैन ने किया, वो करो जो करबला के शहीदों ने किया। याद रखो, जैसे आज झूठों की दुनिया है ना, खबर पे सेंसर लगा हुआ है, ऐसे ही करबला की जंग पे भी सेंसर लगा था। किसी को नहीं मालूम यजीदियों के अलावा कि करबला में नबी के नवासों का कत्ल हुआ। सेंसर लगा हुआ चारों तरफ, किसी को नहीं मालूम। ये शोर किया गया कि हुकूमत के गद्दार थे, बागी थे, जिनका सर काटा गया। दमिश्क के सड़क पे सर लटका दिए गए 72। शोर करता हुआ बागियों का सर है। 117 साल के बूढ़े सहाबी जिनकी बेटी दमिश्क में ब्याही गई थी, अपनी बेटी से मुलाकात हो गए। नजर इतनी कमजोर कि आंख उठा के देखते थे, इतने बूढ़े थे। शोर हुआ तो कहा बेटी कैसा हंगामा, कहा हुकूमत के बागियों का सर आया है। कहा बेटी हमको भी किसी के हाथ से भेजना, हम भी बागियों का सर देख लें। किसी को कुछ पता नहीं, बस 1 मिनट की तवज्जो दे दो, मजा आ जाएगा। ये साहब ये रसूल है। एक तरफ से देखना शुरू किया शमूल साहब, देखना मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो जाइए आप लोग। 15 16 17 18 19 20 गिनते गिनते गए और एक जगह नजर डाल गई और ये 117 बरस का बूढ़ा साहबी चिल्लाया, कौन कहता है कि गद्दार का सर है? ये सब झूठे हैं, झूठे। अरे सबको धोखा दे सकते हो मगर मेरी आंखों को नहीं। मैंने तो इस सर को मुस्तफा की गोद में देखा है, मुस्तफा के सजदे में पूछ में देखा है, मैंने मदीने की गलियों में मुस्तफा के कांधे पर देखा है। सब झूठ बोल सकता है, मेरी नजर झूठ नहीं बोल सकती। ये तो हुसैन का सर है। अचानक एक तलवार चली और इस बूढ़े सहाबी की गर्दन भी कटी। तारीख बताती है कि सरे हुसैन घूम गया। सरे हुसैन इस गिरती हुई लाश की तरफ घूम गया और तसव्वुर में हुसैन ने कहा करबला क्या अभी भी कुछ बाकी है? तो हुसैन अब भी बलिदान देने को तैयार है, अब भी जान का नजराना देने को तैयार है। अब तक तो नाना का कुंभा कट रहा था, अब नाना के गुलामों की भी बारी आ गई है। क्या ये करबला है? समझे? करबला याद रखो, जब तक शरबत नहीं बना है, लोग कहते हैं पानी है, चीनी है,
दूध है, मगर जब शरबत बन गया तो कोई नहीं कहता पानी है, चीनी है, दूध है, सब कोई कहता है शरबत है, सब कोई कहता है शरबत है। उसी तरह समझे, ये बुद्धन है, ये जुमराती है, ये शुभरातन है, ये सब नहीं चलेगा समाज में। अलग अलग पटरियों में मत बटो, मुत्तहिद हो जाओ। जिस तरह मिल जाने के बाद सबको शरबत कहते हैं, उसी तरह मिल जाने के बाद सबको तेगी मुसलमान कहते हैं, समझे। उसी तरह मिल जाने के बाद सबको तेगी मुसलमान कहते हैं। इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा जलसा काहे करा रहे हैं? जवाब दे पाओगे हमको? इतने आदमी को काहे बोला? ये लोग नाराज हो जाएंगे। हम जरूरत की बात करते हैं। जलसा कीजिए मगर इतना खर्चा मत कीजिए, इतना खर्चा मत कीजिए। अभी आपके मदरसे की हालत अच्छी नहीं, पैसा बचाइए, पहले मदरसा बनाइए, पहले मदरसा बनाइए, दीवार बनाइए, छत बनाइए, कायदे से इसको बनाइए। मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और हम सिर्फ मक्का मक्का नहीं करते, हम मक्का मदीना करते हैं, मक्का मदीना करते हैं। शमोल साहब एक लफ्ज आ गया, अगर कहिए तो आप लोगों से शेयर कर लूं। आज तो कुछ कहना ही से बेकार है आपको। हाँ, एक लफ्ज शेयर कर लूं, कभी भी दिल को मक्का मत बनाना। बहुत बड़ा लफ्ज आ गया, अल इल्म। इस फकीर को नवाज दे, दिल को कभी मक्का मत बनाना, दिल को मदीना बनाना। जब आप सुनोगे तो उछल जाओगे। मक्का बनाओगे तो हिजरत का डर लगा रहेगा, और मदीना बनाओगे तो हिजरत का डर नहीं होगा। मुस्तफा ने कदम रख दिया तो कदम रख दिया तो रख दिया। और फिर ये नारा लगा सकते हो कि मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसलिए बातें खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पहले मदरसे पे ध्यान दीजिए, जलसा कीजिए। जलसा करने को मना नहीं कर रहा, जलसा कीजिए मगर चंदा ज्यादा कीजिए। लाठी का पैसा बचाइए, ताजिया का पैसा बचाइए, समझे। अद्दी बद्दी हम तो जानते भी नहीं है सब, ये सब का पैसा बचाइए। चौक चौराहा पर फातिया उतिया नहीं होता, फातिया घर पे होता, समझे। ये सब पैसा वैसा बचा के मदरसा को सही ढंग से बनाइए। बहुत बड़ी बात है कि गांव में बस बहुत मुख्तसर सी आबादी है, मगर ये जज्बा तो है। मदरसा तेगिया बहुत सुना, मदरसा कादरिया बहुत सुना, मगर पहली बार मैंने पोस्टर में पढ़ा मदरसा तेगली। मदरसा तेगली पहली बार सुना, कहीं सुना नहीं है। मैं यही कराने वाला हूँ। और तेगली का मदरसा जानते हो कैसा होता है? नहीं जानते हो? वो भी सुन लो हमसे। सुरगाई शरीफ का मदरसा है, मदरसा का लड़का फायर ब्रिगेड से कम नहीं होता, समझे। 2-3 लड़का खा रहा था, एक टो के सर पे टोपी नहीं थी, बोला बे टोपी पहन, तो उसने डांट के कहा चल हट, सुन्नते हैं ना, फर्ज थोड़ी है, लड़का का स्टाइल है, सुन्नती है ना, फर्ज नहीं। ये खबर सरकार सुरकाही तक पहुंच गई। सरकार सुरकाही लिबास पहने आए मदरसा में, मदरसा देख रहे हैं ना, मदरसे में आए मैदान में। जो लड़का बोला था सुन्नती है, उसको बुलाया और उसका मुंह कर दिया मदरसा के साइन बोर्ड की तरफ, साइन बोर्ड की तरफ। का बाबू पढ़ो तो मदरसे का नाम क्या है? लड़का पढ़ रहा है मदरसा अहले सुन्नत दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। बेटा फिर पढ़ो, का दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। का फिर पढ़ो, का दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अनवारुल अलीमिया अनवारुल उलूम। का सामान उठाओ घरे जाओ। बोला काहे हुजूर? बोला इस सुन्नत वालों का मदरसा है, फर्ज वालों का मदरसा नहीं। सुन्नत वालों का मदरसा है, फर्ज वालों का मदरसा नहीं है। तो जब आपने मदरसा तेगे अली बनाया है तो सरकार सुरकाही का मिशन चलना चाहिए,
सरकार सुरगाई का मिशन चलना चाहिए। और सरकार सुरगाई का मिशन क्या है? खुद खाना। आज उनके नाम पर जितना मुर्गा मलीदा खा ले लो, घर में पोल्ट्री मुर्गी नहीं मिलती है। मुरीद क्या जाता तो बोलता हम पोल्ट्री खाते नहीं, देसी खोजवा कहा है। इसे पीर साहब लोग को बुलाते हो। जो दाल चोखा मिल जाए वही खाओ। मामूली पीर थे सरकारी सुरगाई। मुरीद के यहाँ गए अपना घोड़ा पे बैठ के, हजरत अब मूंग के दाल के आटे की रोटी या लाल मिर्च और नमक की चटनी दिया, खुद खाए, मुरीद को खिलाए। अब 5 स्टार होटल में रखा था का, बैल के बथान में रखा था, मूंज वाली खटिया पर बेगर चद्दर के। सरकारें सुरगाई ने नाश्ता किया तो कहते हैं बाबू हम जिस घोड़ा पे आए उसको नहीं खिलाओगे। तो जिसके घर गए थे वो अपना लड़का को बोला चल जुगाड़ लगा। आधा घंटा के बाद एक मुरीद आकर कहता है हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला का है? बोला रोम रोम से पसीना गिर रहा है, खूब ही ना रहा, रो रहा। सरकारी सुरगाई घबरा के हम आए तो ठीक था, तंदुरुस्त था, बीमार कैसे हुआ? जूता पहने गए घोड़ा के पास तो मालिक को देख के दोनों पाँव उठा लिया, जोर से ही नहाने लगा। सरकारी सुरगाई ने गर्दन पे हाथ फेरा और रोने लगा। तब सरकारी सुरगाई ने आंख बंद की। सुन लो बसंत पट्टी वालों, आंख बंद की, खोला, बोला ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया रे? कौन लाया? जो अपना बेटा को भेजा तो बोला हुजूर आपका पोता। बोला कहाँ है? बोला उसको, बोला उसको। आया छोटा सा 10 बरस का लड़का, का दादा हम लाए। बोला किसके खेत से लाए? बोला हमारा खेत बहुत दूर था इसलिए जुम्मन के खेत से तोड़ के लिया। सरकारे सुरगाई ने कलेजा ठोका, कहा सुन मेरा नाम तेगली है, मैं खुद भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। ये मिशन जिंदाबाद। ये मिशन जिंदा करो, जलसा हर साल करो, धूमधाम से करो। मुझको बुलाना जरूरी नहीं, जिया मुजफ्फरपुरी को बुला लो, ताज साहब को बुला लो, हाँ करो जलसा, मगर पैसा बचाकर पहले मदरसे की तामीर करो। मस्जिद की तामीर नहीं है तो मस्जिद की तामीर करो, समझे? लाठी डंडा करबला के क़यामत के मैदान में कोई फरिश्ता नहीं पूछेगा लठिया कहाँ जो 10 मुहर्रम को भांजे थे, कोई नहीं पूछेगा। मगर 10 मुहर्रम के दिन कह दोगे ना अल्लाह आज 10 मुहर्रम की तारीख है, क़यामत की तारीख 10 मुहर्रम है ना, 10 मुहर्रम की तारीख है, हमने हुसैन के नाम पर रोज़ा रखा था, हमने हुसैन की तकलीद करते हुए नमाज पढ़ा था। अल्लाह फरमाएगा जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन का है। इसलिए बात खत्म करते मेरी गुजारिश है अल्लाह आपके गाँव की हिफाजत फरमाए, आपकी जायज़ रोजी रोटी में और बरकतें अता फरमाए, आपके खेत खलियान में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती रखे। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, दुआएं दे रहा हूँ, हो सकता है दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला आपके दुकान मकान की हिफाजत फरमाए, आपके हौसलों को जिंदा फरमाए, आपकी जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू न करते हुए, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, अब जरा अजमत भागलपुरी को सुन लीजिए। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत हदील अजीज शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, सबको इनकी तारीफ करता है। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि तारीफ करने पे मजबूर होता है। गाजीपुर में एक शायर थे जिसका नाम था अब्बा गाजीपुर, अब्बा गाजीपुर। अब मजबूरी थी कि बीवी को भी बुलाना होता था तो कहती थी अब्बा इधर आइए, समझे? तो नाम ही इनकी अजमत है, सरापा अजमत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। एक बार के लिए 1 मिनट रुक जाइए फिर जाइए। नहीं 1 मिनट रुकिए, हम वो सब मौलवी नहीं है, सब आदमी मेरे साथ जोर से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। अल्लाह हम सब ने अपने बड़े छोटे जाने अनजाने गुनाहों से सच्चे दिल के साथ तौबा किया। मौला हमारे जलसे को कबूल फरमा, सदक़े हुसैन में हमारी पूरी बस्ती पे रहमतों को नाजिल फरमा और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की सबील अता फरमा। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।